सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डोली लूना एसकेएम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हम बाल राम कथा पुस्तक से पाठ संख्या 2 का वाचन करेंगे। पाठ का नाम 2 वरदान। पाठ का क्या नाम है? 2 वरदान। आज हम इस वीडियो में इस पाठ का वाचन और सारांश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा पाठ करने वाले हैं? 2 वरदान। तो 2 वरदान किसने मांगे थे? कैकेयी ने। किससे? राजा दशरथ से। तो जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह करके वापस अयोध्या लौटे और उसके बाद सब खुशी से रहने लगे, तो उसके बाद राजा के मन में क्या हुआ? एक मतलब विचार आता है कि मैं अब वृद्ध हो चला हूँ, अब मुझे राम को राज्याभिषेक कर देना चाहिए, राम को राजा बना दिया जाना चाहिए। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। राजा दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो राजा दशरथ की क्या इच्छा थी? राम का राज्याभिषेक, यानी राम को राजा बनाना चाहते थे, उन्हें युवराज पद देना चाहते थे। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राम को राजकाज में, यानी जो राजकाज होते हैं ना, जो राजा लोग होते हैं उनके कार्य होते हैं कि प्रजा को कैसी देखभाल करनी है, किस तरीके के काम देने हैं, तो ऐसे जो काम थे उसमें उनको शामिल कर लिया। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते थे। तो राम भी अपनी जिम्मेदारियों को क्या है, अच्छे से निभाते थे। उनकी विनम्रता, किसकी विनम्रता? राम की विनम्रता। राम कैसे स्वभाव के थे? विनम्र स्वभाव के थे और पराक्रमी थे, यानी बलशाली थे। तो उनकी विनम्रता के चर्चे भी सब जगह फैले हुए थे। वो सारा काम अपनी विनम्रता से करते थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग स्थिर हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इसमें भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब क्या हुआ? राजा दशरथ ने ये बात किसको बताई? राम के राज्याभिषेक की बात अपने जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनसे विचार विमर्श किया, यानी उनसे परामर्श लिया कि ऐसा करना ठीक रहेगा क्या। तो उनसे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये बात दरबार में बोली कि लंबे समय तक मैंने काम काज चलाया, राजकाज चलाया है, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, मेरा शरीर जो है स्थिर हो गया, यानी कमज़ोर हो गया हूँ मैं, और अब मैं राम को ये कार्यभार सौंपना चाहता हूँ, यानी राम को राजा बनाना चाहता हूँ। अगर आप सहमत हो तो वो सभा की सहमति लेना चाहते थे कि अगर आप सहमत हो तो मैं राम को युवराज पद दे दिया जाए। तो सभी ने तुमुल ध्वनि में, यानी तेज आवाज में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना केके राज के यहाँ गए हुए थे। तो जैसे ही राजा ने राम के राज्याभिषेक की बात की तो वहाँ की जो सभा थी सबने तुमुल ध्वनि में, यानी तेज आवाज़ में जय जयकार करना शुरू कर दिया। राम की जय जयकार करने लगे। थोड़ी देर तक जो दशरथ थे वो उनकी जो आवाज़ थी जय जयकार सुनते रहे। उनको संतोष हुआ। होता है ना कि पिता को अपने बच्चे की जय जयकार होते देखकर खुशी मिलती है। तो उसी तरीके से जैसे आप लोग भी कोई गेम वगैरह खेलते हो तो अच्छा खेलते हो तो तालियां बजती है तो हमारे जो मम्मी पापा हैं वो खुश होते हैं। तो उसी तरीके से दशरथ भी खुश हुए।
तो उन्होंने फिर निर्णय ले लिया। और उस टाइम क्या था, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकेराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। तो भरत तो अपने नाना के यहाँ गए हुए थे, केकेराज के यहाँ, और उन्हें जो अयोध्या में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और न ही ये पता था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कि उनके पिता ने क्या निर्णय लिया है। यह जानकारी भी नहीं कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केके से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, यानी केके जो राज्य था वो दूर था, यानी भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल दूर था, वहाँ से एक दिन में आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, यानी बातचीत की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम कल ही किया जाए। तो वो राम से चर्चा करते हैं कि भरत यहाँ नहीं है, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक को ना टाला जाए और आपका राज्याभिषेक कल कर दिया जाए, यानी आपको कल राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। वो राम से ऐसे चर्चा करते हैं। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो राजा दशरथ कहते हैं राम से कि तुम अपने राजा, तुम्हें जनता ने क्या कर लिया है, राजा चुन लिया है, तुम राजधर्म का पालन करना, यानी हमारे राजधर्म में जो भी काम हो रहे थे, स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, तो उनका तुमने पालन करना है। कुल की मर्यादा का सम्मान रखना है, रक्षा करनी है तुमने। कुल की मर्यादा यानी जो कुल होता है ना, जैसे कि राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी जो एक क्या हो गया, कुल हो गया, तो यानी उस कुल की मर्यादा का सम्मान करना है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी केकई की दासी ने भी देखी। किसने देखी? रानी केकई की दासी, क्या नाम था उसका? मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया, उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था, यानी अन्य उत्सवों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनकर उसके लिए क्या है, यह जवाब उसके लिए जब उसने सुना तो क्या जवाब दिया? किसने दिया जवाब? कौशल्या की दासी, रानी कौशल्या की दासी ने जवाब दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। किसको बताया? मंथरा दासी को। तो मंथरा ने जब ये बात सुनी तो वो क्या है, जल भुन गई, यानी उसे बहुत बुरा लगा। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी, वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास का मतलब होता है रानियों का जो रहने का स्थान है, उसे रनिवास कहा जाता है। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। अब जैसे ही मंथरा ने सुना कौशल्या की दासी से कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसीलिए तैयारियां चल रही है, तो वो क्या हो गई, जल भुन गई। और वो क्या है, यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, उसे लगा कि राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र हो रहा है, यानी राजा दशरथ ने एक षड्यंत्र रचा है कैकेयी के विरुद्ध और भरत के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, बचपन से उसकी फ्रेंड थी, तो उसके साथ रहती थी और अपनी सहेली को वो सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी। तो वो रानी के पास जाती है भागते भागते हुए, रानी के जो स्थान था ना, रहने का स्थान है, यानी उसके कक्ष में सीधी भागती भागती जाती है। फिर देखते हैं क्या कहती है वो। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी तो उसने क्या कहा, क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है।
तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्य अभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो रानी कैकेयी को ऐसी बातें वो बताती है। रानी सो रही थी तो मंथरा भागकर उसके पास आई और उसे बोलती है कि अरे मेरी मूर्ख रानी, तू ऐसे सो क्यों रही है? जल्दी से उठो, तुम्हारे ऊपर क्या आने वाली है? एक भयानक विपत्ता आने वाली है, यानी संकट आने वाला है। इस यह समय सोने का नहीं है, होश में आ जाओ। यानी कि जैसे कई बार ऐसे कहा जाता है ना कि जो कोई कष्ट वाली घड़ी होती है तो उसमें कहा जाता है कि सोने की सो मत, अब आप मतलब कष्टों का सामना करो। तो ऐसे ही मंथरा दासी जो है अपनी रानी कैकेयी को बताती है कि तुम उठ जाओ और अपने आप को संभालो, यानी तुम्हारे ऊपर जो भयानक विपत्ता आने वाली है उसका कोई हल ढूंढो, तुम जाग जाओ। और कैकेयी फिर क्या है, एकदम से चौंक कर उठती है। होता है ना ऐसे, जब कई बार हम रात में सो रहे होते हैं और कोई अपने पास में आके तेज जोर से बोलता है तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, भागकर खड़ी होती हैं। वैसे ही कैकेयी उठकर बैठती है और पूछती है कि क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? तो वो कहती है कि कैसा कुशल कैसा मंगल। आगे वो कहती है यह तो बहुत वो बताती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इतना सुनते ही कैकेयी कहती है यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए उसे बुलाया तक नहीं। तो मंथरा को क्या होता है, रानी जैसे ही रानी ने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, तो उन्होंने अपने गले का हार निकाल कर मंथरा को दे दिया। मंथरा ने गुस्से में वो हार क्या है दूर फेंक दिया और कहा कि तुम इसमें खुश हो रही हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। मैं यहाँ राम के योग्यता पे सवाल नहीं कर रही, तुम्हारे लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ। और उसने हार को फेंक दिया। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या, वो कहती है कि ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। भरत को तो कहाँ भेज दिया, ननिहाल भेज दिया, और उसको आयोजन राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है और उसके लिए उसे बुलाया भी नहीं। अब आगे कैकेयी देखते हैं क्या कहती है। कैकेयी कहती है, कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, यानी तेज हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानती है। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है जो सबसे बड़ा पुत्र होता है। तो कैकेयी उसको समझाती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही वहम हो गया है। तो वे ऐसा समझाने का प्रयास करती है कैकेयी, किसको, अपनी दासी मंथरा को। तो वो कहती है कि राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे और ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है राजा बनने का। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। मंथरा को जब रानी कैकेयी ने फटकारा तो उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ, और वो राम के उसके लिए तो क्या था, जो राजा ने फैसला लिया था वो उसके लिए एक षड्यंत्र ही था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? रानी के पलंग पर बैठ गई और उससे निकट होकर उससे समझाने का प्रयास करती है कि रानी समझो, कुछ तो समझी, अभी तो समझ सकती हो, अभी से अगर अभी तुमने कुछ फैसला ले लिया तो अच्छा होगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। तो वो समझाने की कोशिश करती है, उसे बार बार समझाती है कि अगर ऐसा हुआ कि राम अगर राजा बन गए
तो तुम कौशल्या की क्या बन जाओगी, दासी बन जाओगी, और भरत राम के दास हो जाएंगे। यानी वो संकट के बारे में बताना चाहती है, कौशल्या को समझाना चाहती है कि तुम्हें बहुत भोली हो, तुम नादान हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें आसन संकट यानी आने वाला संकट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है। अभी तो तुम्हें दुख की जगह प्रसन्न हो रही हो ना, अभी तुम्हें प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर संकट के पहाड़ टूटेंगे ना, तब तुम बहुत दुखी होगे, और तुम्हारी उस बुद्धि पर कौन तरस खाएगा, उस समय तुम पर कौन तरस खाएगा, मेरे को ये बताओ। समझो रानी, राम अगर राजा बन गया तो क्या है, तुम किसकी दासी बन जाओगी, कौशल्या की दासी बन जाओगी, और भरत जो है राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब मंत्रा फिर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत जो है राम के दास बन जाएंगे। राम क्या करेगा बाद में, राम के बाद उसका पुत्र राजा बन जाएगा, और पुत्र राजा बन जाएगा, और भरत को क्या कर देगा राजा, राम जो है देश निकाला दे देंगे। इससे क्या है, वे भरत को दंड भी दे देंगे। यानी अगर भरत को दंड दे दिया और देश निकाला दे दिया, तो तब तुम क्या करोगी, तुम भरत का तिरस्कार होने से बचाओ। तो इस प्रकार मंत्रा उससे कहती है, समझाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।